इंग्लिश कैसे पढ़ें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाले सेंटेंसेस को पढ़ना, उच्चारण करना और बोलना सिखाएंगे। साथ में हम आपको हर वर्ड का मीनिंग में बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं तो आप आसानी से धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पढ़ते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। इसको पढ़ते हैं योर। योर का मतलब होता है आपका। इसको पढ़ते हैं एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। अब इसको एक साथ बोलिए, आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस, इसका मतलब होता है मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे आई। इसको पढ़ेंगे एम। एम मतलब होता है हूँ। इसको पढ़ते हैं बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। इसको पढ़ते हैं राइट। राइट का मतलब होता है दाहिना या सही। इसको पढ़ते हैं नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आई एम बिजी राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ। इसका मतलब होगा मैं अभी व्यस्त हूँ। जब मैं बिजी रहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। इसको पढ़ते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और। इसको पढ़ते हैं स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा रहना, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं दियर। दियर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इसको पढ़ते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। इसको पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। इसको पढ़ते हैं कॉल। कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मी। मी का मतलब होता है मुझे और इसका उच्चारण करते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। कैन यू कॉल मी लेटर, क्या आप मुझे बाद में बुला सकते हैं। क्या आप मुझे बाद में बुला सकते हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं प्लीज। इसका उच्चारण करते हैं प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कीप। कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब होता है रखना। इसको पढ़ते हैं इन। इन का मतलब होता है में। इसका उच्चारण करते हैं टच। टच का मतलब होता है स्पर्श, ठीक है। प्लीज कीप इन टच, इसका मतलब होता है संपर्क बनाए रखिएगा। संपर्क बनाए रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको पढ़ते हैं हैव। हैव का मतलब होता है पास में होना। हैव का मतलब होता है पास में होना। इसको पढ़ते हैं फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। फेथ का मतलब होता है विश्वास। इसको पढ़ते हैं इन। इनका मतलब में। इसका उच्चारण करते हैं योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है अपने स्वयं से, अपने स्वयं से, ठीक है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, इसका मतलब होता है अपने आप पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। जब हम किसी को बोलना होगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको उच्चारण करते हैं माइंड। और माइंड का मतलब होता है दिमाग। इसका उच्चारण करते हैं योर। योर का मतलब होता है आपका। इसका उच्चारण करते हैं ओन। ओन का मतलब होता है अपना, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। माइंड योर ऑन बिजनेस, इसका मतलब होता है अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। जब कोई बीच में आपको इंटरप्ट करता है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, देखिए इसको पढ़ते हैं स्पीक। इसको पढ़ते हैं स्पीक।
स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं योर, योर का मतलब आपका। इसको पढ़ते हैं माइंड, माइंड मतलब दिमाग, ठीक है। स्पीक योर माइंड, इसका मतलब होता है अपनी मन की बात कहो, अपनी मन की बात कहो। जब किसी की मन की बात कहना हो, सुनना हो, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में उनको कि स्पीक योर माइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब भेजना। जैसे मैसेज हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं दिस, दिस का मतलब होता है यह। इसको पढ़ते हैं पैकेट, ठीक है। पैकेट जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया। इसको पढ़ते हैं बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। इसको उच्चारण करते हैं कुरियर, इसको पढ़ते हैं कुरियर। कुरियर का मतलब होता है सामान भेजने वाला, कुरियर का मतलब होता है सामान भेजने वाला, ठीक है। देखिए इसको पढ़ेंगे सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर, इस प्रकार से बोलेंगे सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। इसका मतलब होता है यह पैकेट कुरियर से भेज दो, यह पैकेट कुरियर से भेज दो। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको पढ़ते हो डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान देना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं जेन रसली, जेन रसली पढ़ते हैं। जेनरसली का मतलब होता है उदारता के साथ, ठीक है। डोनेट जेनरसली, इसका मतलब होता है कि दिल खोलकर दान दें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ते हैं प्लीज, प्लीज का मतलब कृपया। इसको पढ़ते हैं हेल्प, हेल्प का मतलब मदद। मी, इसको पढ़ते हैं मी मतलब मुझे। प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब होता है कृपया मेरी सहायता करे या कृपया मेरी मदद करे। जब किसी से हेल्प मांगना होता है, मदद मांगना होता है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ते हैं बी, ठीक है। बी मतलब होना। इसका उच्चारण करते हैं केयरफुल, इसको पढ़ते हैं केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, बी केयरफुल, इसका मतलब होता है सावधानी से काम लो, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं लैंड, लैंड मतलब होता है उधार देना, कर्ज देना। या इसको पढ़ते हैं मी का मतलब मुझे। इसको पढ़ते हैं मतलब एक। इसको पढ़ते हैं हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ। और इसको उच्चारण करते हैं प्लीज, प्लीज मतलब कृपया। लैंड मी अ हैंड प्लीज, इसका मतलब होता है जरा हाथ लगाना। जब किसी की मदद हो तो आप बोल सकते हैं लैंड मी अ हैंड प्लीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसको पढ़ते हैं ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। इसको पढ़ते हैं टू, और इसका उच्चारण करते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समझने की कोशिश करो। जब किसी को हम समझाते हैं तो उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें, बोलना सीखें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।